अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ पॉडकास्ट में, मुख्तलिफ रील्स में, मुख्तलिफ जगहों पर आपको छापे पड़ते हुए नज़र आएंगे। आपको बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो सील होते हुए नज़र आएंगे। और सलमा भट्ट साहिबा आजकल मुख्तलिफ जगहों पर प्राइस कंट्रोल से लेकर क्वालिटी चेक और एक्सपायर्ड आइटम तक हर चीज़ को चेक कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, वी रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि बार बार हम इस चीज़ को मेंशन करते थे कि मैडम आप बड़े मॉल्स में क्यों नहीं जाती हैं, आप बड़े स्टोर्स पर क्यों नहीं जाती हैं, बड़े ब्रांड्स के ऊपर क्यों नहीं जाती हैं। लेकिन आपने बड़े स्टोर्स और ब्रांड्स की तरफ ऐसा रुख किया कि आपने आम आदमी के लिए छोड़ ही दिया कि सब्ज़ी कितने की मिल रही है, फल कितने का मिल रहा है, चिकन कितने का मिल रहा है, रोटी की क्या कीमत चल रही है, आपको कुछ नहीं पता नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त पूरे शहर में कहीं पर भी आपको सरकारी रेट पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आएगा। वो चाहे सरकारी रेडियाँ हैं, चाहे आम रेडियाँ जो लोगों ने चोरी छुपे लगाई हुई हैं और पीरा को देख के भाग जाते हैं, कहीं पर भी सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। वो जो डीसी रेट हर रोज़ इशू की जाती है, हर दुकानदार को 50 रुपये की दी जाती है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। शहर के किसी भी इलाके में चले जाएँ, हम इस वक्त डिफेंस के बिल्कुल स्टार्ट में मौजूद हैं। ये भट्टा चौक का इलाका है पूरा। आप गुलबर्ग में चले जाएं, आप अनारकली वाली साइड पर, माल रोड वाली साइड पर चले जाएं, आप जीटी रोड वाली साइड पर चले जाएं, आप शहर में कहीं पर भी चले जाएं, आपको कहीं सरकारी रेट पर अमल दरामद नज़र नहीं आएगा। तो फिर क्या कहती है आपकी पीरा फोर्स, क्या कहती है आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अगर इस चीज़ पर अमल दरामद नहीं हो सका। अभी हमारा जो मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं वो गए हैं इस दुकान पर, आपको ज़रा फलों के रेट बताते हैं, आपके खुद भी होश उड़ जाएंगे कि इतने महंगे फल और इतनी हाई कीमतें। दुकान से बाहर सामान रखा हुआ है, फुटपाथ पूरा कवर्ड है, कोई एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड जो है वो यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर आप ये साथ वाली विंडो में वीडियो देखें जिसमें सेब जो है वो 500 रुपये किलो दे रहे हैं। आम जो है क्योंकि सीज़न आउट हो रहा है तो 800 रुपये किलो दे रहे हैं, जिसकी जहाँ जितनी दिहाड़ी लग रही है वो लगा रहा है। आगे से एक्सक्यूज़ ये सुनाया जाता है जी इस दुकान का किराया जो है वो लाख रुपये है। अब इस दुकान का किराया लाख रुपये, आधी से ज़्यादा दुकान आपने खाली छोड़ी हुई है। अभी तो दुकान छोड़ के भाग गए हैं, उनको पता लग गया कि उनकी वीडियो बन गई थी, पता नहीं वो आते नहीं है। आप ये देखें कोई 8-10 फुट का फुटपाथ है जो पूरा कवर हुआ है। पीरा डिपार्टमेंट ने यहाँ से इसको क्लियर कराना ज़रूरी नहीं समझा है, गरीब की रेडी तोड़ दी जाती है। वो देखें जी पूरा चिकन का जो पिंजरा है वो सारे का सारा बाहर पड़ा हुआ है। कैमरामैन अगर मेरा घुमा के दिखा सके जामिन भाई, तो रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, फुटपाथ पे तो क्या ही कब्जा करना है, उससे भी आगे आए हुए हैं। ये आपकी दुकान है? जी मैम। प्याज किस तरह ले रहे हो? प्याज 150 रुपये किलो। सरकारी रेट लिस्ट किधर है? रेट लिस्ट लगी ही नहीं हुई। जी मैम। मिली है सरकारी रेट मेरी तो शाम टाइम की ड्यूटी शाम टाइम ड्यूटी होती है। ये हैं भाई यहाँ पे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये आपकी शॉप है? जी मैं काम करता हूँ। हाँ, काम यहाँ कर पे काम करते हैं। मुझे बताएं सेब किस तरह दे रहे हो? हाँ जी, सेब किस तरह दे रहे मुझे रेट का नहीं पता। हो? रेट लिस्ट कहाँ है? रेट लिस्ट लगी होगी। दिखाना ज़रा प्लीज़। रेट का नहीं पता, यही बता रहा था। अभी वीडियो साथ में वीडियो चल रही है। अभी मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर आपसे पूछ के गए हैं 500 रुपये सेब और 800 रुपये आम। वीडियो बनी हुई है, हमारे पास वीडियो है। ये 1 मिनट में ले लूँ ज़रा भाई, थैंक यू। कितने रुपए की आती है ये? 50 रुपये? 10-20 रुपए की आती है। 10-20 रुपये की आती है। अच्छा जी, अगर मैं आपको रेट बताना शुरू करूँ, आड़ू हैं जी 200 रुपये, जो कि इन्होंने आड़ू जो है वो 400 रुपये बताए हैं। जो पपीता है वो 315 रुपये है। सेब 300 रुपये है, आप 500 रुपया दे रहे हैं सेब। वो 300 भी है, वो नीचे ये पड़ा हुआ है, ये है 300 छोटा दाना। सबसे गंदे वाला मारे को पता फर्क होता उसमें है। लिखा हुआ है, देखें उसमें लिखा हुआ है जो अव्वल दर्जे का सेब है वो 300 रुपये का, आप अव्वल दर्जे का 500 रुपये का दे रहे हैं। आम किस तरह दे रहे हैं आप? हमें तो पीछे से महंगा मिलता है ना। आम किस तरह दे रहे हैं? आम हम्म, आम 450। नहीं, 500। अभी आपने कितने का बताया? ताकि 800 रुपये का बताया। 800 रुपये वाला कौन सा है? वो है, वो वाला है। वो कौन सा है? वो चिट्टा चौंसा। चिट्टा चौंसा। चिट्टे 12 चौंसे का तो नंबर। रेट ही नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पे। अनवर राठौर किधर है आपका? अनवर टॉप लगा हुआ, वो कितने का दे रहे हो? वो 500-600 रुपए। 500-600 रुपये है। रेट लिस्ट पे क्या रेट है इसका? नहीं पता, कन्फर्म ही नहीं है रेट मुझे। लिस्ट याद ही नहीं की है। आड़ू किस तरह दे रहे हैं? आड़ू 450-500। 450-500। 450-500 से कम का पहाड़ा ही नहीं है हमारे पास। बस यही आपकी। छापे पड़ते हैं यहाँ पे? हाँ जी छापे पड़ते हैं? जी, जुर्माने होते हैं? इतना कन्फर्म नहीं, मुझे हफ्ता 2 है आए को। हाँ, अब हफ्ता दो बता दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, वरना 200 बता देना था। अंगूर किस तरह दे रहे हो? अंगूर 300 रुपये 1000 रुपये किलो। 1000 रुपया किलो? ये 1000 रुपया किलो अंगूर। मतलब आप इमेजिन करें, डबल द प्राइस। सरकारी रेट लिस्ट पर 500 रुपया लिखा हुआ है, यहाँ पे 1000 रुपया किलो अंगूर मिल रहे हैं। किसी ने खाने हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये 800 रुपये किलो आम लेने आए हैं आप? नहीं, आड़ू इन्होंने बताए 400 रुपये किलो। हाँ,
सरकारी रेट पता है आड़ू का कितना? क्या है क्या मुझे नहीं पता। आए सर, आपने कभी सरकारी रेट लिस्ट पूछी है? ये दिखाएं ज़रा मुझे एक मिनट। आड़ू किस तरह बताएं इन्होंने आपको? 400 400 रुपये बताएं। आड़ू का रेट यहाँ पे लिखा हुआ है जी। आड़ू का लिखा ही नहीं हुआ। आड़ू किधर लिखा हुआ है? आलू बुखारा आड़ू स्पेशल 290 रुपये। स्पेशल का मतलब है अच्छे वाले। अच्छा ये अच्छे वाले 400 बताएं। 400 रुपये बता रहे हैं। कितने मतलब डबल है? 110 रुपये 1 Profit- किलो के ऊपर ज़्यादा ले। प्रॉफिट मार्जिन इनका कितना है? और ये जो कीमत लिखी हुई है इस पे प्रॉफिट मार्जिन होता है इनका। इससे ज़्यादा क्या ये कर नहीं सकते बेच हैं सकते। हम? 10 इससे कम नहीं दे जुर्माना रहे। अभी ये 1 किलो दिलवा दें आप इनसे 300 रुपये के साथ। देनी है सरकारी कीमत पे या नहीं देने? देंगे क्यों नहीं, बस 290 रुपये है सरकारी कीमत। सौदा आड़ू- देंगे भाजी। वो पीछे से ना महंगा आता है वो मंडी में। अब हाँ भाई सब कुछ ही महंगा आता है। 200 रुपये पे लुट बजी हुई है। लगाओ जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। आड़ू 400 रुपये ले लें। आपने बताया है 400 रुपया। सरकारी जी। कीमत तो 290 है। हाँ सही रेट नहीं पता। यहाँ पे दुकान पे खड़ा किया हुआ है, बेचने के लिए खड़ा किया हुआ है। गरीब आदमी बेचारा लूट रहा है, फल तो खा ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। बड़े गौर से आप बात सुन रहे थे, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। ठीक नहीं है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। जिसका ठीक होता है ना भाई वो भी 300 रुपया 1 किलो ऊपर ले रहा है। यहाँ पे लूट बाजार मची हुई है। फरूक वाला वो है नहीं। हाँ वो यहाँ से चला गया ना, अभी हमें देख के चला गया, वीडियो में वो है। मुझे बताएं कहीं पर भी सरकारी कीमत पे कोई चीज़ नहीं है। नहीं मिले हम इस दौर में आ गए हैं कि 500 रुपए किलो सेब लेने पड़ेंगे हमें। तो बिक रहे हैं दुकानों 1000 पे रुपया बिक किलो रहे अंगूर चले गए हैं। हैं। ऐसे एक ही आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। नहीं जी सर महंगाई महंगाई तो गल नहीं करनी कोई थी। महंगाई आवाजारी हो गई है बहुत। कर देनी महंगाई ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। लोग जो है ना वो इतने आवाज़ार हो गए हैं कि हम बात ही नहीं करते हैं। ज़रा सब्जियों वाले रेट पे चलते हैं। इनके पास तो सरकारी रेट लिस्ट है ही नहीं ना। अब आगे चलते हैं। ज़रा एक और लश किस्म की दुकान यहाँ पर सजी हुई है, फुटपाथ के ऊपर सामान रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? इतनी बड़ी दुकान है आपकी, जी जी मैडम। सामान बाहर क्यों रखा हुआ है? मैडम सामान इसलिए बाहर रखा हुआ कि कुछ कस्टमर को बाहर से नजर आता है तो वो शॉप के अंदर आ बाहर जाते से हैं। नजर आता है तो वो खरीदारी हाँ जी, ज़्यादा खरीदारी हो जाती है। उसकी बात नहीं है कि फुटपाथ के ऊपर कब्जा किया हुआ है आपने। फूड पास ये तब कब्जा किया हुआ था, हमने रास्ता छोड़ा हुआ उसका। पीरा डिपार्टमेंट कहाँ छोड़ा हुआ है? ये सारा रास्ता ही छोड़ा हुआ हमने। ये इतना सा जी। रास्ता आपने छोड़ के हमारे सर जी। पे एहसान किया। हमारा 6 फुट का फुटपाथ है, मैडम, हमारे बाकी पैदल बात चलने ठीक के है, लिए जगह है लेकिन ना। अगर ये भी अब इतना छोड़ा हुआ तो ये कस्टमर आते हैं वो गाड़ी खड़ी करते हैं वो सारी ऊपर कर देते हैं, हमारी दुकान की दृष्टि खराब होती है। नहीं नहीं, दुकान के बाहर आप सामान हाँ नहीं जी। रख सकते, ये आपको पता है ना। जी अभी मैडम। अभी यहाँ पे थोड़ी देर में पीरा डिपार्टमेंट आ रहा है, जी। फिर क्या करेंगे सामान? फिर क्या करेंगे सामान उठा लेंगे। तब तो उठा लेंगे ना, अभी भी उठा लेंगे। छापा पड़े। क्यों रखा क्यों हुआ है बाहर वैसे? डिस्प्ले आप हैं ऑनर या आप? दोनों ही हैं। दोनों ही हैं। अच्छा जी, डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। आधे से ज्यादा फुटपाथ कवर आप किया भी हुआ है। उठा उसने तो लेते पूरी दुकान ही लगाई हुई है ना फुटपाथ के ऊपर, मतलब आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। नहीं वो क्या वजह ये कि आखिरी दफा पीरा कब आई थी यहाँ पे? शब मुझे नहीं याद। बहुत अरसा हो गया। नहीं याद नहीं है, बस मैं आते मेरी ही ड्यूटी नहीं। थोड़ी जुर्माना हुआ है आपको कभी? मेरी ड्यूटी थोड़ी सी है। जुर्माना हुआ है आपको कभी? जुर्माना हुआ है पीरा से? जी। कितने का? 10,000 का हुआ है, 20,000 का हुआ है, किस चीज़ का? इसी चीज़ का। किस चीज़ का? सामान सड़क पे रखने का? कि सामान- कीमतों पे? कीमतों पे भी अमरूद है। किस तरह दे रहे हैं आप? अमरूद 200 रुपये किलो। 200 रुपए किलो? 200 रुपए सच किलो। बोलना है। आप सरकारी रेट लिस्ट किधर है? आड़ू किस तरह दे रहे हैं? 350, 300, 350। आड़ू 350, 300। आम 300 आम ये लगा हुआ 250। 250 रुपया? हाँ लें आप लें, कोई बात नहीं, किसी और को मतलब बुला लें, बुलाएं किसी और कैमरा को। ऑन हुआ है, कीमतें आप चेंज ही- कर आप दी किसी हैं। और को आपके बुला साथ लेना। वाली अभी पूछ के गया है मेरा प्रोड्यूसर। पूछे कौन पूछा? 700 रुपया आम, कौन आया? 400 रुपया आड़ू। कौन आया? हमारे पास वीडियो पड़ी हुई है। आपके साथ वाला 800 रुपए आम बेच रहा है। वो उनका 500 मसला, रुपए सेब हमारा तो बेच रहा मसला है। नहीं। सेब आप किस किसी तरह कस्टमर दे- को बुला लें। सेब किस तरह वो दे- लगा हुआ 200 रुपए किलो। सेब किस तरह वो दे- 200 रुपए लगा हुआ। यहाँ से लें, अभी कैमरा ऑन है ना। जिसने फल लेना है आके ले ले। 500 वाला सेब 200 रुपए का मिल रहा है। वो भाई कह रहे हैं मैं दे दूंगा, वीडियो पे नहीं आने दूंगा ताकि जुर्माना ना हो। सरकारी रेट लिस्ट किधर है? आड़ू किस तरह दे रहे हैं? 350, 300, 350। आड़ू 350, 300। आम 300 आम ये लगा हुआ 250। 250 रुपया? हाँ लें आप लें, कोई बात नहीं, किसी और को मतलब बुला लें, बुलाएं किसी और कैमरा को। ऑन हुआ है, कीमतें आप चेंज ही- कर आप दी किसी हैं। और को आपके बुला साथ वाली लेना। अभी पूछ के गया है मेरा प्रोड्यूसर। पूछे कौन पूछा? 700 रुपया आम, कौन आया? 400 रुपया आड़ू। कौन आया? हमारे पास वीडियो पड़ी हुई है। आपके साथ वाला 800 रुपए आम बेच रहा है। वो उनका 500 मसला, रुपए सेब हमारा तो बेच रहा मसला नहीं। है। आप सेब किसी किस तरह कस्टमर को दे- बुला लें। सेब किस तरह वो दे- लगा हुआ 200 रुपए किलो। सेब किस तरह वो दे- 200 रुपए लगा हुआ। यहाँ से लें, अभी कैमरा ऑन है ना। जिसने फल
फल लेने आके ले ले, 500 वाला सेब 200 रुपए का मिल रहा है, वो भाई कह रहे हैं मैं दे दूंगा, वीडियो पे नहीं आने दूंगा जाके जुर्माना ना हो। मैं वो भी लेकर देना, गैस भी 254 रुपए रेट है, 450 410 रुपए लेते कह हैं। रहे हो तुसी उत्ते भी ਅਸੀਂ शो कीता है, तो वो देते तो नहीं है ना, लूट जब बाजार हर देंगे जगह तो फिर मची आना। हुई है। वहाँ भी सरकारी कीमत पे अमल नहीं हो रहा, वो गैस के सिलेंडर है इसी सामने। जगह पे ये इधर भी सरकारी कीमत पे अमल दरामद नहीं हो रहा। ये तो लगाते हैं मंडी से चीजें, इसका रेट आज और है कल और है, ठीक है। हाँ, वो डीसी रेट लिस्ट आती है, इनकी रेट लिस्ट भी नहीं लगी। रेट पे तो मंडी से रेट मिलेगा। लिस्ट कहाँ है आपकी? अच्छा, वो कोने में लगी हुई है। सेब उस पे भी 200 रुपए नहीं है, ज्यादा है। आपने बिल्कुल ही गिरा दिया रेट। आप ले तो आप 254 रुपए की बजाय 410 रुपए गैस। गरीब आदमी लेता है, अमीर नहीं लेता। ये फ्रूट है जो अमीर पूरा सिलेंडर उठा के ले जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जिसने 100 रुपए 200 रुपए की बर्बादी है। यही तो बात है। ये हमसे पूछे हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, आप इनको क्या है, कुछ नहीं रास्ता है निकलने का, कोई ऐसा मसला देखो क्यों मसला नहीं है सर, कानून हर कोई तोड़े है ना, ये कानून तो सभी हर कोई तोड़े है। रिक्शे वाले कहाँ 290 वाले आड़ू अगर कोई 500 रुपए में दे रहा होगा तो मेरे तो चीखे ये निकले। रिक्शे वाले क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, सड़क पे खड़े हैं, गलत क्यों खड़े खड़े हैं, हैं? गलत खड़े हैं। इन्हें कौन रोक रहा है? पार्किंग लेन है सर येलो के साथ इस तरफ पार्किंग लेन है। पार्किंग वाली, क्यों ये नहीं पार्किंग है ही नहीं पार्किंग है। किधर करें? ये है नहीं, पार्किंग किधर करें? ये पार्किंग आपके पास दुकान ना हो, ये आपकी ये आपकी पार्किंग सिर्फ है। रेडी हो तो मैं कभी आपको ना कहूँ। आपकी आपकी ये इतनी बड़ी आपकी दुकान ये है, कितना रेंट देते हैं, कितना रेंट देते जो हैं आप- दुकान का कितना मुझे रेंट नहीं होता है? पता, वो भाई लाखों को में पता होता है ना, 2 भाई को लाख रुपया। पता। उसके बावजूद सड़क पे मेरे पैदल चलने की जगह पे आपने आप गाड़ी नहीं, लगाई हम हुई है। ये हमारा रेडियां लगाई हुई है, हम तो छापा गाड़ी लगाया हुआ है, अच्छा, फुटपाथ के ऊपर लगाया हुआ है। फुटपाथ पे गाड़ी खड़ी होती है। मैंने कब कहा गाड़ी खड़ी है? मैडम, पैदल चलने आप- वालों की जगह है आप भाई। पैदल चलने वाले की बात ये कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट ना आप अभी पीरा डिपार्टमेंट आएगी ना उसके साथ करिएगा, आप ना उठाइएगा ये छापे। अभी आप अभी भाई ने कहा मैं छापा उठा लेता हूँ, ना उठाइएगा, रहने दीजिएगा यहाँ पे। फिर देखिएगा वो आपको जुर्माने करेगी। क्यों? बाजी, जब कानून आप तो कह टूट दी- रहा है ना। टूट रहा है बाजी, ये आगे हर हर तोड़े सारे तोड़े ऐसी भी तोड़ी हर जाती बंदा ही आप ही तोड़ रहा है, है। जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगाई जा रहा है। सर देखिए, मुझे ना, मैं पिछले 1.5 साल से ना एक कैंपेन कर रही हूँ अपने शो में। जिनके स्टॉल्स लगते थे, जिनकी डेयरियाँ लगती थी, मैं उनके लिए आवाज़ बनती हूँ कि भाई उनको जगह दो। वो हलाल रिस्क कमाने निकले थे, आपने उनकी रेहड़ियाँ तोड़ दी, आपने उनके स्टॉल तोड़ दिए। जिसकी इतनी बड़ी दुकान हो ना, मुझे उससे हमदर्दी नहीं होती। ये सारा सामान आप दुकान के अंदर भी जी लगा इंशाल्लाह कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। जिसने फ्रूट लेना है ना, उसने ये डिस्प्ले देख के नहीं लेना, हाँ, उसने आपकी सही दुकान बात के है। अंदर आके लेना। बेशक ऐसे आपके ही। पास फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छी मटेरियल का आपने रखा हुआ है, कोई गंदा फ्रूट नहीं है। जी जी, जिसने लेना है उसने आके लेना है। ये भी मेरा हम उठा सवाल लेंगे। ये है, सड़क पे रखने का मकसद, फुटपाथ पे रखने का मकसद। चलिए आपने कह दिया, हम उठा लेंगे बड़ी मेहरबानी आपकी, मेरी बात आपने मान ली है, लेकिन मैं कल भी यहाँ से गुजरूंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आप रोज आएं। उनको पता है, नहीं बाजी, पता नहीं, जब आते हैं हम उठा लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो तो पीरा लाजमी- वाले आते हैं तो बाजी, उठा लेते हैं ना। हम भी कोई पीरा वाले हो। अब ये देखें, इनकी दुकान है, इन्होंने भी सामान सर पे रखा हुआ है। नहीं, ये तो बिल्कुल आधा इंच है, भाई वो ज़्यादा जहाँ नहीं है। दीवार उनकी खत्म हो रही है ना, वो है उनकी दीवार बाउंड्री। वैसे, दीवार तो वो है उससे boundary। पीछे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 फुट तो वैसे भी जगह लो है, नहीं अलाउ, 2 फुट है। नहीं अलाउ, कहीं पे भी नहीं अलाउ, कहीं पे भी नहीं अलाउ। 1 इंच भी। वो तो आपको पता है, ऐसी मार्केटें और बाजार हैं, वो आपके शीशों के ऊपर कोई कपड़ा लटका के डिस्प्ले भी नहीं करने दे रहे। देखिए ना वीडियो जो सख्ती सोशल मीडिया सख्ती पे तो चल बहुत रही है। ज़्यादा हुई है। किसी को हैंगर में पकड़ के चीज़ बेचने नहीं दे रहे, उसको पकड़ के ले जाते हैं, हथकड़ियाँ लगा देते हैं। मैं तो यही देखने आई हूँ, यहाँ पे चिल मॉल है, यहाँ चिल चल रहा है, अभी तक चिल चल रहा है यहाँ पे। आए ज़रा आगे चलते हैं, आपको सब्जियों के रेट भी बताते हैं कि इस वक्त क्या चल रहे हैं। डिस्प्ले के ऊपर सरकारी रेट लिस्ट तो है नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। आप हैं यहाँ पे शॉपकीपर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। प्याज किस तरह दे रहे हैं? प्याज 150 रुपए किलो। 150 रुपये किलो। कहाँ है सरकारी रेट लिस्ट? नहीं लगाई हुई आपने? सरकारी रेट लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? नज़र नहीं आ रही। लगी तो नहीं हुई ना, फिर चुपके पड़ी हुई है। अभी यहाँ पे छापा पड़े, इस पे भी जुर्माना होता है, आपको पता है? 2000 रुपया जुर्माना है सरकारी रेट लिस्ट ना लगाने का। अच्छा जी, आलू किस तरह दे रहे हैं? 30 रुपए किलो। 30 रुपए ये किलो मुझे देख के बता रहे हैं सस्ते। आपके सामने लगा आपको। अभी 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 जो वीडियो बना के मेरा प्रोड्यूसर पूछ के गया, उसमें तो ऐसे नहीं था। टमाटर किस तरह दे रहे हैं? टमाटर 300 रुपए। 300 रुपये किलो। जी। क्यों? ये मंडी का रेट है। सरकारी रेट लिस्ट 205 रुपये है। सरकारी 205 मंडी से मिलती नहीं ना इस मंडी रेट से पर। नहीं मिल रहे? नहीं, क्या रेट मिल रहा है आपको? 300 रुपए किलो मंडी का रेट है ये। नहीं, आप कितनी, एक 5 किलो की 5 किलो दरी 1500 रुपए की मंडी से आ रही है। 1500 रुपये की जी। बोली के अंदर। मंडी के अंदर बोली जहाँ लगती है, जी। टमाटरों की बोली लगती है ना वहाँ पे। बोली फिर आप लगती है, आड़तियों काली से मंडी लेते में हैं। लगती है आरती से। आप काना मंडी से लेकर आते जी। हैं। और टमाटर जो है वो सरकारी रेट लिस्ट पे पता नहीं 205 रुपये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुकानदार जो शिकायत करते हैं वो इसी चीज़ की करते हैं कि मंडी में हमें सस्ती मंडी नहीं में मिलती। सस्ती नहीं आपके पास कोई रसीद है कि आप मंडी की? एक दड़ी लेकर आए हो 1500?
सबूत तो होने चाहिए ना। जी, बात है। पीरा डिपार्टमेंट आ जाए अभी 10,000 जुर्माना कर दे आप। जी मैडम सलमा मुख्तलिफ जगहों पे छापे मार रही हैं, बड़े बड़े स्टोर्स पे जा रही हैं, वहाँ पे जाके उनको जुर्माने कर रही हैं 10-20 हज़ार रुपये। उससे पहले उन्होंने सब्जी की दुकानों पे भी किए। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे कोई कीमत चेक करने नहीं आया? आते हैं, काफ़ी दिन आते हैं। पिछली दफ़ा जुर्माना कब हुआ था? जुर्माना तकरीबन 1-1.5 महीना हुआ जुर्माना। कितना हुआ था? 5,000 5,000 रुपया। किस चीज़ पे? रेट का ही हुआ था। रेट का? क्या चीज़ महंगी दे रहे थे आप? वो आलू प्याज का रेट होता है ज़्यादा, टमाटर का पूछते हैं। अब तो टमाटर आपने आलू की कीमत सही बताई है। का आलू की जो रेट है वो बताया ना आपका, आलू मिलते हैं इतने के। ये टमाटर मंडी से 300 रुपये किलो आए थे, 205 रुपये अच्छा, लिखा हुआ है। कोई एक तो टमाटर हो गया, जी। उसके अलावा कौन सी सब्जी है जो इस कीमत पर मंडी से नहीं? मंडी में कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो मिलती इस रेट के मुताबिक मिलती हो। क्यों? प्याज नहीं मिलते? नहीं मिलते। प्याज बहुत आप सस्ते सुबह मिलते मंडी हैं। में जाएं, अभी मंडी में जाकर देखें आप। मैं सुबह मंडी में जाएं, हमने बादामी बाग मंडी में बहुत शोज की हैं। शो की तो आपको पता ना चाहिए तो क्या रेट मिलते हैं। सस्ते मिल रहे नहीं होते हैं मिलते। भाई, इतना महंगा नहीं चल रहा ये होता। 160 रुपये किलो प्याज मंडी से आ रहा है, फिर क्या रेट लगा हुआ मैं है? अभी बेहोश होने लगी थी। 1,000 रुपए किलो अंगूर। किसी दुकान, किसी शीशों वाली दुकान पे नहीं खड़े हम, किसी मॉल के अंदर जाके किसी बड़े ब्रांड वाली जगह से नहीं ले रहे। वो 1,000 रुपए किलो अंगूर। अंगूर खुदा 60 दा रुपये किलो खौफ। उसने बताया, उनको पता हमें मैं क्या एक पता। मिसाल दे रही हूँ ना। टमाटर आप 300 रुपए मेरे जी। मुंह पे बता रही हैं, ये टमाटर 450 रुपया बिक रहा है। टमाटर हाँ, अभी ये कैमरा बंद होता है ना तो ये 450 रुपया बेच रहे हैं 300 हमसे आप। लीजिए। ये 200 रुपए के जा रहे हैं प्याज। प्याज आपको पता, सब कुछ ही पता आपने अभी मुझे बताया ना 150, जा कितने? ये भाई असर हैं, इनको पता है 200 रुपए किलो प्याज बेच रहे हैं। 160 रुपये किलो। 70 से 80 रुपए आलू। 30 रुपये किलो लीजिए आप हमसे। वो मुझे तो आप कैमरा, मुझे लगता है मुझे खुद सब्जी कर लेने जाना चाहिए ना, तो मैं कैमरा लेके जाऊँ। कैमरा साथ लेके जाइए, कैमरा सस्ता मिलेगा। हाँ, कैमरे पे सस्ता जी। मिलता है। एक आम आदमी का क्या कसूर? ये मंडी से पूछे ना आप, ये गुमसू से पूछे जो इतना महंगा कर रही हैं। मैं तो डीसी साहब से पूछूंगी कि भाई ये मजाक क्यों किया हुआ है आपने अवाम के साथ। दुकानदार भी कहते हैं ये मजाक है, ख़रीदार भी कहते हैं ये मजाक है। और सलमा भट्ट साहिबा की तवज्जो मैं इधर दिलवाना चाहूँगी कि आपको यहाँ पर भी, इन जगहों पर भी कीमतों को कंट्रोल करके अगर आप इसको मंडी से सस्ता दिलवाएंगे तो फिर आप इनको पकड़ें, इनको जुर्माने भी करें, इनको हथकड़ियाँ भी लगाएं, आप इन पे FIR भी दें, जो आप करती रही हैं। अगर मंडी पे इनको सस्ता मिल रहा है, अगर मंडी में वो कह रहा है जी हमें 1500 रुपये की दड़ी मिल रही है, दैट इज़ 5 किलो टमाटर 1500 रुपये के मिल रहे हैं, तो वो 300 रुपये के खरीद, तो आप 300 कैसे बेच रहे हैं? 320 340 बेच रहे हैं। अभी आपने मुझे 300 का 300 मैंने आपको आहिस्ता बताया आहिस्ता मंडी रेट का, ऊपर जा रहा है आपका। आपको मैंने बताया मंडी से 300 रुपये किलो में खुद को पड़ा। मंडी से 300 रुपये किलो पड़ रहा है और वो कह रहे हैं जी हम उससे सस्ता जो है वो नहीं बेच सकते। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ हमारे सामने बिल्कुल सिलेंडर वाली दुकान है जहाँ पे गैस का सिलेंडर जो है वो 450 रुपये मिल रहा है। आगे दूध की दुकान है, वो भी आपको दिखाते हैं कि सरकारी कीमत पर कोई एक चीज़, जिसे कहते हैं ना, कोई एक टगे की चीज़ भी सरकारी कीमत पर नहीं मिल रही है। तो फिर क्या फ़ायदा एक लंबी ट्रेन पीरा डिपार्टमेंट के होने की, क्या फ़ायदा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होने का, क्या फ़ायदा इनको लाखों रुपए तनख्वाहें देने का। आवाम की जेब से टैक्स से पैसा इकट्ठा करके ही आप इनको इनकी तनख्वाहें देते हैं। हम लोगों की टैक्सेस में से पैसे काट के आप इनको तनख्वाहें देते हैं, और वही ये गरीब आदमी को सब्ज़ी और फल जो है वो सस्ता नहीं दिला सकता, तो क्या फ़ायदा? फिर आप करती रहें बंद मैडम, स्टोर्स बंद करती रहें, आप ब्रांड्स बंद करती रहें, जिससे अमीर लोगों को तो शायद पिक एंड चूज़ में आसानी हो जाएगी। ओहो ये ब्रांड सील हो गया, यहाँ से नहीं खाना, कोई और ब्रांड पकड़ लो। एक गरीब आदमी ने जिसने रोज़ की 500 300 400 रुपया दिहाड़ी कमानी है, उसको अगर टमाटर ही 300 के मिल रहे होंगे तो वो बाकी चीज़ें कैसी पूरी करेगा? ये आपका काम है मेक श्योर करना। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। भट्टा चौक की मेन रोड, जहाँ फुटपाथ के ऊपर इंक्रोचमेंट की भरमार नज़र आती है। लोगों ने अपने पूरे रेस्टोरेंट जो हैं वो फुटपाथ पे लगाए हुए हैं और फुटपाथ से आगे भी कारपेट बिछाया हुआ है, यानी कि उनका वॉकिंग एरिया ये ओपनली यहाँ पे बारबेक्यू किया जा रहा है। पीछे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है लेकिन सारा सामान बाहर रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैनेजर किधर हैं आपके? सुपरवाइज़र कौन है अभी यहाँ पे? अभी नहीं है, कोई तो होगा ना यहाँ पे भाई। कोई भी नहीं वो भाई आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई आपके? सुपरवाइज़र हैं आप यहाँ पर? आप सुपरवाइज़र हैं यहाँ पे? कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। तो सड़क के ऊपर क्यों लगाया हुआ ये सब? हाँ जी बिल्कुल, हाँ, ये तो दरअसल ना हमारे पास जगह बहुत कम है, हाँ, पीछे इतनी जगह है। लेकिन ये सर, किसी जो की इतनी front भी होता है दुकान ना, होती है ना, हाँ जी उसके बाद इतनी सी जगह पे भी कोई सामान रखा होता है हाँ, तो वो बिल्कुल। ऐसे उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा आप ही है। पूरा रेस्टोरेंट से जाके बैठे हुए हाँ फुटपाथ जी पे। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर क्या होना चाहिए आप बता, क्या नहीं होना चाहिए ना, ये आपकी हदूद है। ये सड़क ये के ऊपर मुझे रखा। पता है, पीरा हदूद डिपार्टमेंट हमारी। आता है यहाँ पे? हाँ जी पीरा डिपार्टमेंट आती हाँ, है यहाँ बिल्कुल आती है, पे? चेक करती है यहाँ पे? लेकिन उस वक्त हमारा लेट नाइट शुरू होता है ना हमारा। लेट नाइट भी शुरू होता हो सर, हाँ। सरकार की जगह के ऊपर आप कैसे रेस्टोरेंट चला बिल्कुल। सकते हैं? नहीं वैसे हम ना ये बस ये
ये वाला जो है ना, ये तोड़ के ना हम ये पीछे करने वो तो जो करोगे उधर करोगे। अभी आपका कैश काउंटर यहाँ पड़ा हुआ है, हाँ जी बारबेक्यू का पूरा सेटअप आपका बाहर लगा हुआ बिल्कुल है, बाहर है। कोई पूछ नहीं रहा। नहीं पूछते हैं नहीं, वैसे, मुझे नहीं लगता। वो आखिरी जो दफा जुर्माना बोर्ड कब वाले हैं वो उठा के ले जाते हैं आखिरी वैसे। दफा जुर्माना कब हुआ है? हाँ आखिरी दफा जुर्माना कब हुआ? आखिरी दफा जुर्माना हमें अभी 1 मंथ पहले हुआ था वैसे, तकरीबन 50,000 हुआ था। 50,000। हाँ जी। उसके बावजूद आपने बार रखा। जरा कारोबार हमने कारोबार भी देखा। 50,000 की प्रॉफिट नहीं होता एक महीने का, जो आपने जुर्माने में दे दिया दोबारा खोलने के। कारोबार तो फिर कारोबार ही है ना। तो सड़क के ऊपर बैठ के करना है। नहीं वो सारी बात मुझे एक बात बताएं, आपके ये रेस्टोरेंट के आगे यहाँ पे लाके ना मैं एक रेडी लगा दूँ, हाँ, हाँ, आप मुझे लगाने देंगे? क्या कर सकते हैं? लगाने ये देंगे? रक्षे मुझे कितने मुझे खड़े हैं? मुझे ये रक्षे नहीं, कितने नहीं, खड़े हैं? मेरी बात का हाँ या ना में जवाब। हाँ जी। मैं यहाँ पे आके रेडी लगा लूँ, मैं घर से बारबेक्यू बना के लाऊं हाँ हाँ और हाँ मैं रेडी लगा लूँ यहाँ पे कि भाई ठीक है। सरकारी जमीन है, चलो मैं भी रेडी लगा हाँ आप जी, हाँ लगाने जी। देंगे? अब देखे ना, नहीं, आप कह रहे हो मेरा 3.5 लाख रेस्टोरेंट रेंट है बर्बाद हो इसका, जाएगा। 3.5 लाख रेंट भाई है ये मेरी इसका। जात पहचान है, ये इसकी हाँ, जात हाँ। पे ही आएगा। आपका आप- कारोबार है ना, हाँ जी, बिल्कुल, आपने कारोबार। बैलेंस करना है। ठीक है। ये काउंटर अगर इधर पड़ा हो, कितना हाँ, हाँ। मुश्किल काम है। ठीक है। ठीक है कर भाई, आप लेते हैं। कहीं जा रहे हैं क्योंकि तो आपको अब पता आपकी है। बात माननी भी तो है ना, हम आपको ये तो देखें। नहीं कह सकते हमने नहीं करना। अब आपकी बात मान ही रहा है ना हमने। मैं कोई अथॉरिटी के साथ तो आई हूँ, हाँ, मेरा हाँ। मकसद जुर्माने कराना नहीं है, ठीक मेरा है मकसद अवेयरनेस देना है। ठीक है ठीक है, लोगों को दिखाना है कि भाई ये इश्यूज हैं हाँ हाँ जो हाँ चल रहे हैं। ठीक एक है, गरीब की रेड़ी पकड़ के ये लोग तोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है इधर क्यों नहीं आती? ये बात। ये आपका रेस्टोरेंट सड़क पे लगा हुआ है, उसने अपने कूलर सड़क पे रखे हुए हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ। उससे पीछे उन्होंने अपनी शीटें सड़क पे रखी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सब्जी वाले की इतनी बड़ी किसी को दुकान कोई है, पूछने उसने वाला नहीं है, मैं किसी को कोई यहाँ पूछने चिल वाला मॉल चल नहीं रहा है। है। ऐसे ही है बिल्कुल। सही है। चलें, पीरा डिपार्टमेंट फिर आ जाएगी, मुझे ना कहिएगा मैंने वार्न नहीं किया आपको। खाते वो कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जरा इसे थोड़ा सा सेट थोड़ा सा कोशिश चेंज नहीं करेंगे करने तो की। फिर हर दूसरे दिन 50 नहीं नहीं जुर्माने आपकी होंगे। बात में पूरा गौर किया ये जाएगा। जब चलना है ना, हाँ जी। तो सलमा भट्ट साहिबा से लेकर ना डीजी पीरा तक सबने नोटिस कर लेना। चले ठीक है मैम, बहुत ठीक है कि शुक्रिया आप सड़क पे अपना रेस्टोरेंट चला रहे नहीं हैं, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह फिर इसे सानू सेट रेंट करने दिया का। करो ना, हमारी जमीन है। आप ले लिया अवाम, मैं क्यों लूँ, अवाम को रेंट दिया करे ना, ये सब इनके टैक्स ये के पैसों से सारे बनता ये ही देखे है। ना रक्शे वगैरह सारे हमारे ये आगे खड़े होते हैं, हालांकि 3.5 लाख रेंट उनका हम देते रखे हैं। खड़े होने का आपके रेस्टोरेंट हाँ। से क्या ताल्लुक? आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी जगह दी हुई है, हाँ, आपकी हाँ, रेंट पे हाँ। ली हुई है, अफोर्ड करते हैं तो लीजिए बिल्कुल ना। जारी बात चलता भी है हाँ रेस्टोरेंट। जी इंशाल्लाह यही आप 10 फुट अंदर चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? ओपन एयर तो वो भी है ये। हाँ जी बिल्कुल और वैसे ही ओपन एयर मना है आजकल तो। हाँ जी एक वायलेशन आपने इंक्रोचमेंट की हुई है, ठीक है। एक आपने वायलेशन जो है वो ईपीए की हुई है एनवायरनमेंट अच्छा जी कि ठीक ओपन है। बारबेक्यू करने की इजाजत नहीं है, हाँ जी बिल्कुल नहीं किसी है को भी कीता है। बिल्कुल ये पाकिस्तान है पाकिस्तान है। ये सबसे गंदी बात मुझे ये हाँ लगती जी। है, क्यों हमने ही अपने पाकिस्तान को खराब करना है? नहीं हमने क्यों करना हम मैम, हुक्मरानों से शिकायतें करते हैं, हाँ। सियासतदानों से करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी वही कर रहे हैं। जारी बात हमने फिर वही जिसका करना जहाँ बस चल रहा है वो चला रहे हैं, यही बात तो है फिर पाकिस्तान किधर गया? पाकिस्तान है तो उसको गंदा करने वाले तो फिर हम और आप हैं जारी ना, बात फिर है, हम हम क्या करें? हुक्मरानों को गालियाँ क्यों हाँ दें? जी, ऐसे ही। सियासतदानों को बातें क्यों सुना? ठीक है ठीक है भाई, कहीं जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मैं सही कह रही हूँ, लेकिन करेंगे नहीं, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं? मैं कस्टमर हूँ। कस्टमर। मैं उनसे एक सवाल कर रही थी कि भाई आपने किससे पूछ के सड़क के ऊपर अपना पूरा रेस्टोरेंट सेटअप लगाया? कानून की खिलाफ वर्जी है। सारा एंड तक देखे ना सारे मैंने एंड तक यही कहा है, शीटें रखी हुई हैं बाहर, कूलर रखे हुए हैं बाहर, सब्जी की दुकान का सारा सामान बाहर रखा हुआ है, तो जिसका जहाँ बस ऐसे ही चल रहा है बस वो चला रहा अब है। फोर्स उन्होंने किया, पीरा फोर्स आई है जैसे ठीक है वो करवाती है अंदर, आहिस्ता नहीं आहिस्ता है ये ना। लोग कर लेंगे। उन्होंने भी अपने एरिया चूज कर लिए हैं, जहाँ पे उनको फोटो सेशन अच्छा मिल जाता है ना पीरा डिपार्टमेंट को, ऐसे ही वहाँ है। जाके वो तस्वीरें खींच लेते हैं। जहाँ पे मैडम सलमा भट्ट साहिबा को बहुत मशहूरी मिल रही है ना, फला फला ब्रांड का नाम लेके, वो नहीं वो आजकल हर सील करके बहुत जाते हैं, अच्छी वो बात सील है। करके जाते हैं। सर सील करके जाने का फायदा, वो कह रहे हैं मुझे 50,000 रुपये जुर्माना हुआ है अभी खुद को थोड़े दिन हाँ पहले, होता है ऐसे ही है। क्या फायदा? सामान तो फिर बाहर ही पड़ा हुआ है। ढीठ है हम सारे, ऐसे ही हमने है। कानून तोड़ना है और हम ढीठ है। वहाँ पे देखें वो पूरे चाय का ढाबा बाहर पड़ा हुआ है, उनको क्या बात? अच्छा ये देखें, ये भी तो एक बिजनेस का सेंटर है, सारा सामान अंदर है, इन्होंने क्यों अंदर रखा हुआ है और उन्होंने बाहर क्यों रखा हुआ है? वो वहाँ पे पूरे का पूरा एक और रेस्टोरेंट और तंदूर जो है वो पूरा सड़क के ऊपर कायम है। अभी हम कोशिश करते हैं पीरियड डिपार्टमेंट से कांटेक्ट भी करें कि भाई शायद आपको नज़र नहीं आया, यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स जो है ना वो नाक से ऊपर क्या सर से ऊपर गई हुई हैं और कोई बॉदर नहीं कर रहा। कीमतें जो हैं वो सर भी क्रॉस कर गई हैं, 6-6 फुट से ऊपर गई हुई हैं, कोई बॉदर नहीं कर रहा। 200 रुपये वाले सेब, 250 रुपये वाले सेब अगर आपको 800 रुपये में, 500 रुपये में मिल रहे हो ना, तो हुकूमत के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। वो मैडम जो कहती हैं कि हम आलू प्याज टमाटर की कीमतें कंट्रोल करने आए हैं, आपके सरकारी कीमत पर 209 रुपये वाला टमाटर जो है ना वो मार्केट में 400-450 रुपये का मिल रहा है। कैमरे के ऊपर भी वो 300 रुपया बता रहे हैं, उससे कम नहीं दे रहे वो। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि और ये सवाल डायरेक्टली सलमा भट्ट साहिबा से है कि मैडम आप
सुपर एक्टिव हैं, आप हर जगहों पर जा रही थी, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहीं पर फिर ऐसा क्या हुआ कि फुल स्टॉप लग गया? आपने सब्ज़ी फल आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर पे रख दिया, एक साइड पे रख दिया, वो बेचारे कॉर्नर में बंद हो गए हैं। आवाम जो है वो लुट रही है, 200 रुपया 250 रुपया प्याज लेने पर मजबूर है। डीसी साहब की डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है। मंडी में जो हाल चल रहा है वही फिर आपको ओपन मार्केट में, मतलब मंडी में 50 रुपये आपकी सरकारी कीमत से ऊपर मिल रहे हैं, तो एक आम आदमी जो है वो अपनी दुकान पे सब्ज़ी वाला फल वाला जो है वो 1 किलो के ऊपर 200-300 रुपये का प्रॉफिट रख के बैठा हुआ है, जिसकी आपका कानून तो इजाज़त नहीं देता, लेकिन उस पर अमल दरामद किसने कराना है, ये एक बड़ा सवाल है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और रेस्टोरेंट जो है वो सड़क पर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? मैनेजर कौन है यहाँ पे? मैनेजर अभी नहीं आया। नहीं आया। सुपरवाइजर कौन है अभी? सुपरवाइजर भी नहीं आया। नहीं आया। कितने बजे शुरू करते हैं रेस्टोरेंट? दिन को 12 बजे। आपको पता है दिन में यहाँ पे ओपन में कोयले जलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट वाले छापा मारते हैं। ओपन बारबेक्यू की इजाज़त नहीं है। लगा तो है इसकी लिए। क्या लगा हुआ? धुएं के लिए। धुआं तो जा ऊपर ही रहा है ना, हवा में ही जा रहा है सारा, कोई कवर थोड़ी है वो भी उस लग तरह जाए, से। फिर भी हवा भी अच्छा जा चलो रहा वो भी छोड़ दो। ये आपका रेस्टोरेंट है? जी। कितने सालों से काम कर रहे हो यहाँ पे? मैं 4 साल से। 4 साल से, मतलब काफी पुराना। ठीक चलता है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक बंदे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर आ जाते हैं, दिहाड़ी से अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सड़क पे लगा के क्यों बैठे? फुटपाथ के ऊपर लगा के क्यों बैठे हैं? ये मालिकान को पता, मैं क्या पता। ये सारा कुछ मालिकान को पता होता है। यहाँ पे भी भाई बना रहे, क्या बना रहे हो भाई? चिकन कढ़ाई बना रहे चिकन कढ़ाई बना रहे हो? ऑर्डर आया हुआ है? जी। किचन बाहर ही है इसका, अंदर नहीं है? नहीं किचन ओपन में लगाया हुआ है जी। सड़क के ऊपर? नहीं, सड़क तो ऊपर नहीं, मैं सड़क है, फुटपाथ है। नहीं है ये सर। फुटपाथ है, आपकी जगह नहीं है। आपका रेस्टोरेंट यहाँ पे, ये जो लाल दीवारें यहाँ तक खत्म हो जाता है। जी। पीला वाले आते हैं? पीला वाले हाँ आते जी। हैं? आके कहा नहीं उन्होंने उठाओ यहाँ से? कहते हैं उठा लो, फिर क्या करते हो? पीछे कर लेते हैं। पहिए तो लगे नहीं हुए, पहिए तो लगे नहीं हुए। लगे हुए हैं। पहिए लगवाए हैं हाँ जी। स्पेशल जी। कि वो आ जाए तो जुर्माना ना होए। हाँ दौड़े लगती हैं यहाँ, जी। कानून तोड़ना है हमने। ढीठ है हम, कह रहे हैं ढीठ है, मान गए हैं हम, ढीठ है, हमने कानून तोड़ना है। महीने डेढ़ बाद कोई छापा मारने आएगा, कोई पूछने आएगा तो हम पीछे कर लेंगे, वरना हम पूरा फुटपाथ जो है वो कवर करके बैठे होंगे, पैदल चलने के लिए जगह नहीं होगी। आए जरा आपको लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हुआ? बता दें इनको क्या हुआ सर, कैसे हैं आप? ठीक है? गैस भराने के लिए सिलेंडर दिया है तो आ गए हैं जी, लाइसेंस दें। मैंने कहा क्या लाइसेंस दें? किस चीज़ का? गाड़ी का लाइसेंस दें। किस बात पे? वायलेशन क्या क्या किया? आपने गाड़ी इधर क्यों खड़ी की है? और किधर खड़ी करें उनसे वही पूछे मैं भाई। तो पूछे पूछे नहीं रोड इनसे के आप। किनारे पे अगर पार्किंग नहीं दी आपने, यहाँ पे आप पार्किंग मीडिया प्लाजा। वाले हैं? हाँ जी सर, सिटी 42 से हैं। मतलब तंग कर मैं रहे हैं देख ना। रही थी आप गुस्से हो रहे थे काफी, मैंने कहा गुस्सा क्यों नहीं ना, मेरे पास अभी लाइसेंस नहीं, मैं जल्दी में आया हूँ, लाइसेंस मेरा घर रह गया है, ठीक है ना। कह रहे नहीं ये ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ हाँ ठीक है, तो अब ये कह रहा है जी कि वो आप नहीं देना चाहते, बेशक मत दें, लेकिन वो मुझे सामने नजर आ रहा था तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, लेकिन चलो। आपने इनसे ये पूछा कि मैं पार्किंग किधर करूँ? भाई से पूछा है। और पीछे पूरी सड़क रिक्शों ने बंद की हाँ, हुई है, पूरी सड़क बंद कर दी जी है। हाँ जी हाँ। गाड़ी नजर आ गई तो गाड़ी उठाने आई। हाँ। आपका भी चालान हो रहा है सर? अस्सलाम वालेकुम। आपको भी चालान हो रहा है? आपका भी चालान हो रहा है? हो गया? किस बात पे? रॉन्ग पार्किंग तो उनसे पूछें पार्किंग करें कहाँ हम? वेयर इज द फैसिलिटी? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आपने चालान पे कर दिया? पे कर दिया, देयर इज नो पॉइंट। किससे बहस करें? हैं? कोई अकल यूज करेगा तो बहस करेंगे ना, है ही नहीं। रॉन्ग पार्किंग पे यहाँ पे चालान हो रहा है, जिस पे बहस की जा रही है। उनकी गाड़ी जो है वो उठाई जा रही थी, लिफ्टर यहाँ पे अलग है। कितना चालान होता है रॉन्ग पार्किंग का? बेटा 2000 रुपए। 2000 रुपए का? सर ये जो रिक्शे खड़े हैं, पूरी सड़क बंद की हुई है पीछे उन्होंने। ये सर अभी क्लियर करवा के आए हैं, वो इधर अपना शाम के टाइम रश होता है। शाम के टाइम रश होता है जी, सड़क पे आप गाड़ी नहीं लगा सकते, लिफ्टर आ जाता है गाड़ी उठाने। तो फिर सही लोग कहते हैं कि जहाँ पे आपका बस चलता है वहाँ पे आप जो है वो जुर्माने करके अपना रेवेन्यू पूरा कर लेते हैं। सर कोई टारगेट मिला होता है आपको? नहीं सर, कोई टारगेट सर 2 गाड़ियों को आपने चालान किया, बाकी सारी खड़ी हैं, ये रिक्शा भी खड़ा है। वो चला। रिक्शा भी आप खड़ा है। साइड पहुंचे, आपकी बारी। मैं साइड पे हो जाती हूँ जी, आ जाएं जी, मैं साइड पे आ जाती हूँ। इस वक्त हम भट्टा चौक में मौजूद हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एतराज़ मुझे उन दुकान वालों से है जिनके पास बाकायदा दुकानें हैं और दुकान होने के बावजूद 8-8, 10-10 फुट उन्होंने अपना सामान बाहर रखा हुआ है। पूरी दुकान जो है वो बाहर सजाई हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर मेरा सवाल पीरा डिपार्टमेंट से ये बनता है कि एक नहीं 2 लाहौर क्यों हैं? एक लाहौर ऐसा है जहाँ पर सबकी यशी लगी हुई है, वहाँ आपको रेहड़ियाँ भी नज़र आएंगी, सड़क के ऊपर आपको रॉन्ग पार्किंग भी नज़र आएगी, दुकान के बाहर आपको इंक्रोचमेंट की भरमार नज़र आएगी। एक नहीं 2 नहीं 10-10 फुट सामान लोगों ने अपना पूरा रेस्टोरेंट दुकान पे सजाया हुआ है।
कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। और फिर जब हम ये बात करते हैं कि पूरे शहर में आपने छापे मारने और पूरे शहर को आपने इंक्रोचमेंट फ्री कर दिया, तो आपने नहीं किया है। ज़रा कैमरामैन भाई ज़रा घुमा के दिखाएं। दिस इज़ वन ऑफ दोज चौक्स जहाँ पर हमेशा ट्रैफिक जैम आपको मिलेगा, और उसकी सबसे बड़ी वजह रॉन्ग पार्किंग। सड़क के ऊपर, मेन रोड के ऊपर लोगों की गाड़ियाँ, रिक्शे सब पार्क हुए हैं, पार्किंग के स्पॉट्स नहीं है, और लोगों ने अपनी दुकानें सड़क के ऊपर बनाई हैं। वो चाहे एक टायर वाला है, एक रेस्टोरेंट वाला है, एक सब्ज़ी वाला है, हर एक ने जिसकी जहाँ दिहाड़ी लग रही है वहाँ लगा रहा है। और फिर हम पैदल चलने वाले जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं सड़क के ऊपर आने पर, क्योंकि फुटपाथ के ऊपर गुजरने की जगह नहीं है। फुटपाथ शायद लोगों के कारोबार के लिए है, सड़क हमारे चलने के लिए है, और ट्रैफिक उसकी वजह से शदीद जैम हो जाती है। अभी मेरी यहाँ आते हुए मेरी टीम की वजह से भी 2-3 गाड़ियाँ जो है वो वहीं पर रुक गई हैं। अब आप ये देखें कि कुछ बिजनेसेस यहाँ पर ऐसे ज़रूर हैं जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट के रूल्स को बहरहाल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये इस पूरे इलाके में कहीं पर भी आपको सब्ज़ी, फल, दूध, गैस सिलेंडर, रोटियां कुछ भी कीमत पर नहीं मिल रहा। जो सरकारी कीमत आपने एक फैंटेसी पेपर डीसी साहब ने रेट लिस्ट जारी की होती है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो पोश इलाका हो, वो एक आम आदमी का इलाका हो जिसे ओपन मार्केट में सब्जियां, फल वगैरह मिलने हैं, कोई आपसे पूछ नहीं सकता कि सरकारी कीमत पर दो। वहाँ पे आपको 1000 रुपये किलो अंगूर लेने पड़ेंगे, आपको 500 रुपये किलो सेब लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो पूछने वाला नहीं है, कोई एहतसाब करने वाला नहीं है। और इसीलिए मैं मैडम सलमा से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैडम सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ चलिए। मैं आपको दावत देती हूँ, जो काम आपने शुरू किया था, इनिशिएट किया था, शुरू में आपने बड़ी FIRs की थी, लोगों में आपका डर आ गया था। ओपन मार्केट में ना लोग आपका नाम लेके कीमतें कम कराते थे कि हम सलमा भट्ट साहिबा को बता देंगे कीमत कम करें वरना आपकी दुकान सील हो जाएगी। वो डर कम होना शुरू हो गया, और मैं चाहती हूँ वो डर कायम रहे। शायद उसी डर की वजह से ही हमें ओपन मार्केट में सब्जियाँ, फल एक आम आदमी को सस्ती मिलना शुरू हो जाएगी। बहरहाल इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।